दोस्ती करना है तो किताबों से करो, उन बेवफाओं में क्या रखा है। दोस्ती करना है तो किताबों से करो, उन बेवफाओं में क्या रखा है। अगर ये बेवफा भी निकली तो कुछ तो काबिल बना के छोड़ेगी, कुछ तो काबिल बना के छोड़ेगी। इसी पे हम ये प्राचीन इतिहास पुराण के बारे में इसमें हम बता रहे हैं, पुराण के बारे में इसमें बता रहे हैं कि पुराण के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसमें प्रश्न ये उठ सकता है, पूछा जा सकता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किस में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, पुराणों की रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता, पुराण के रचयिता कौन है, लोमहर्ष, लोमहर्ष को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष को माना जाता है या लोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। समझ में आया। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराणों के रचयिता कौन है, चाहे लोमहर्ष दिया रहे चाहे उसके पुत्र उग्रसर्वा को दिया रहे, तो उसमें से हमें ऑप्शन लगा देना है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि पुराणों इसमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं, अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, लेकिन अगला टॉपिक क्या है, लेकिन 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में ज्ञात होता है, जानकारी होती है। 5 ऐसे पुराण हैं, कह रहा है कि 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, राजाओं की क्या पाई जाती है, वंशावली पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, फिर से कौन कौन से, मत्स्य, वायु, तीसरा क्या है, विष्णु, चौथा ब्राह्मण और पांचवा और भागवत। ये 5 पुराण ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। समझ में आया। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है पुराण क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण क्या है, मत्स्य पुराण। क्या है, मत्स्य पुराण। समझ में आया, मत्स्य पुराण आया कि नहीं आया। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। समझ में आया। ठीक है, अगला टॉपिक है अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखा गया है, किस श्लोक में लिखा गया है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। समझ में आया, संस्कृत श्लोक में लिखा, अधिकतर पुराण जो है संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पुराण किस भाषा में लिखा गया है, किस श्लोक में लिखा गया है, तो संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। समझ में आया। तो अगला है सामाजिक, क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक
चिकियोम सांस्कृतिक 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 दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, ठीक है। अग्नि पुराण, अग्नि अग्नि पुराण पुराण अग्नि पुराण का काफी महत्व है, अग्नि पुराण का काफी महत्व है, काफी महत्व है, ठीक है। अग्नि पुराण का काफी महत्व है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व अधिक है, तो अग्नि पुराण का महत्व सर्वाधिक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? फिर ठीक है, अगर आया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके अपना सहयोग करिए।